और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। हिंदुस्तान में प्यार, अमेरिका में शादी और आखिर में प्रेमिका का मर्डर। ये था साल 2017 का सबसे सनसनीखेज मामला। खून की स्याही से लिखी इस कहानी में दोस्ती है, इश्क का मखमली दौर है, हद से ज्यादा प्यार है और आखिर में खूनी इंतकाम है। 2 फरवरी 2017 को इस वारदात का खुलासा हुआ था जब पश्चिम बंगाल की पुलिस मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंची। सुबह 10 बजे भोपाल पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ मिलकर भोपाल के साकेत नगर की इस इंद्राणी हवेली में एक दबिश दी। 32 साल के उद्यन ने पुलिस को काफी देर तक बरगलाया, लेकिन आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया था और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। लड़के का नाम उद्यन दास और इसके पिता का नाम स्वर्गीय बीके दास है। लड़के का कहना है कि वो यहाँ लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उसका कहना है कि उसकी लड़की से ऑर्कुट के माध्यम से सन 2007 में दोस्ती हुई थी। उसने बताया कि जून में लड़की से कुछ विवाद होने के बाद उसने उसकी हत्या करके शव को एक बक्से में डाला, फिर बक्से में काफी सारा सीमेंट डालकर उसमें पानी डालने के बाद 2 दिन तक जमने का इंतजार किया और उसके बाद इसी मकान की पहली मंजिल में एक चबूतरा बनवाकर उस चबूतरे में इसको दफन कर दिया। 32 वर्षीय उद्यन ने 28 वर्षीय आकांक्षा की हत्या क्यों की? पश्चिम बंगाल से भोपाल तक इस कहानी का कनेक्शन क्या है? उद्यन ने बताया कि पहले उसने आकांक्षा पर अपनी गाड़ी चढ़ाकर उसका पैर तोड़ा, फिर 200 मीटर तक घसीटकर उसको मार डाला। इसके बाद लोगों से छिपता छिपाता शव को घर तक लाया और घर की पहली मंजिल पर चबूतरा बनवाकर उसको चुनवा दिया। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि उनको इलाके में थोड़ी बदबू आनी शुरू तो हुई थी, मगर इन लोगों ने इग्नोर कर दिया और कुछ दिन बाद बदबू आनी भी बंद हो गई। जैसा कि पुलिस ने बताया कि इन दोनों के बीच 2007 में इंटरनेट के द्वारा फ्रेंडशिप हुई थी और उसके बाद फोन पर बातचीत का दौर चला। दोनों कभी कभार मिलने जुलने भी लगे थे। 26 जून 2016 को आकांक्षा वेस्ट बंगाल के बांकुरा से गायब हुई और भोपाल के उद्यन दास के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। उद्यन का कहना है कि साल 2015 में वो और आकांक्षा न्यूयॉर्क घूमने भी गए थे और वहां पर कोर्ट मैरिज की थी। आकांक्षा के भाई और पिता ने बताया कि वो जून में घर से ये बोलकर निकली थी कि उसका यूएस का वीजा लग गया है और उसको यूनेस्को ज्वाइन करने के लिए अमेरिका जाना है। घर छोड़ने के बाद आकांक्षा यही कहती रही कि वो न्यूयॉर्क में नौकरी करती है और पिछले कुछ महीनों से उसने बातचीत करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ही चैटिंग करती थी। आखिर में परिवार वालों को शक हुआ तो उन्होंने आकांक्षा को लेकर एक मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी। पुलिस की तफ्तीश में आकांक्षा की फोन लोकेशन भोपाल के साकेत नगर में मिली और फिर पुलिस ने तार से तार जोड़ना शुरू कर दिया। भोपाल पुलिस के अनुसार उसका भाई और पिता इसी बिना पर उसको भोपाल ढूंढने आए थे क्योंकि उसकी सेल की लोकेशन भोपाल आ रही थी। पुलिस जब दिसंबर में पहली बार भोपाल आई थी तो उनको कुछ भी नहीं मिला था, मगर 2 फरवरी को इस मिसिंग मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। के चलते उद्यन इन लोगों को करीब 7 घंटे तक चकरघिन्नी की तरह घुमाता रहा। आखिरकार उद्यन ने सरेंडर कर दिया और फिर अगले 8 घंटे में पुलिस ने आकांक्षा के शव को संगमरमर के उस चबूतरे से बाहर निकाल पाया। पुलिस को एक चबूतरे के पास से एक फांसी का फंदा भी मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब दबिश दी तो पुलिस से बचने के लिए उसने फंदा बनाया था। शायद वो आत्महत्या करने वाला था या फिर आत्महत्या की धमकी देने वाला था कि पुलिस वाले उसको गिरफ्तार न करें, मगर पुलिस उसको धर दबोचने में कामयाब रही। उद्यन के मुताबिक वो आकांक्षा से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसका इरादा कभी भी आकांक्षा को मारने का नहीं था, मगर उसको जब ये पता चला कि आकांक्षा उसके और भी गहरे राज जान गई है तो इसको सबक सिखाने के लिए उसने आकांक्षा की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद वो अपने आलीशान बंगले में अकेले रहने लगा। वो इस कदर बौखला चुका था कि 24 घंटे शराब और गांजे के नशे में रहने लगा था। एक सवाल यह भी उठता था कि उसकी कमाई का जरिया क्या था और वो इस आलीशान बंगले में अकेले कैसे रह रहा था। उद्यन ने पुलिस को बताया कि वो 2004 बैच का आईआईटी पास आउट है। अब सवाल यह भी था कि अगर वो सच में एक आईआईटीएन है तो कोई नौकरी क्यों नहीं कर रहा है। उद्यन के अनुसार उसके पिता बीके दास भेल में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई थी। उसकी मां रिटायर्ड डीएसपी हैं जो कि अमेरिका में रहती हैं और माँ बाप की दौलत पर वो ऐश की जिंदगी काट रहा है। पड़ोसियों के अनुसार उसके पास कई बड़ी गाड़ियां हैं
और अक्सर लड़कियों का आना जाना भी लगा रहता है। उदयन के इस सारे खुलासे के बाद एक अगला सच सामने आया जिसने उदयन की एक साइकोपैथ और किलर की छवि सबके सामने ला दी। पुलिस ने जब उदयन से और पूछताछ की तो उसने बताया कि बचपन से उसका कोई दोस्त नहीं है। उसके सारे दोस्त उसके सांवले रंग को लेकर उसका बहुत मजाक बनाते थे, जिसके चलते उसके अंदर बचपन से ही बहुत ज्यादा हीन भावना भर गई थी और वो सनकी स्वभाव का हो गया था। उदयन ने अपने आप में एक अजीब सा संसार रच लिया था जहां वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था और एक शानदार लाइफ जी रहा था। इसी सनक के चलते उसने करीब 110 फेक फेसबुक अकाउंट्स बनाए थे। वो अपनी प्रोफाइल पर इन्हीं दूसरी प्रोफाइल से कमेंट और लाइक करता था, जिससे कि उसकी प्रोफाइल देखने वालों को लगे कि वो एक अच्छा इंसान है और एक सफल जिंदगी जीता है। उसके बयान के अनुसार वो अमेरिका की क्राइम सीरीज क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन न्यूयॉर्क और हॉलीवुड की फिल्म डेविल्स नॉट से इंस्पायर था। पुलिस के मुताबिक करीब 2500 मूवीज और टेलीविजन सीरीज की डीवीडीज उसके घर से बरामद हुई थी। आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा का कहना है कि उदयन कमाल की इंग्लिश बोलता था और बहुत ही ज्यादा चालाक था। उसने सब कुछ बहुत चालाकी से रचा और उसको फांसी होनी चाहिए। पुलिस का कहना था कि चालाक उदयन हर मिनट अपना स्टेटमेंट चेंज करता रहता था। पहले तो पुलिस वालों को ये किडनैपिंग और हत्या का केस लगा, मगर पुलिस के होश तब उड़ गए जब उन्हें यह पता चला कि उदयन के पिता, जिनकी कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है, और इसकी मां, जिसके बारे में इसने बताया था कि वो रिटायरमेंट के बाद न्यूयॉर्क में रहती हैं, असल में ये दोनों लोग हैं कहां। पुलिस की बात की पूछताछ में यह सामने आया कि उसने 7 साल पहले ही अपनी मां और पिता की हत्या कर दी थी। उदयन एक कॉलेज ड्रॉप आउट है जिसने कई साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके अंदर पनपी हीन भावना की वजह से ही उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई रास नहीं आई और उसने कॉलेज छोड़ दिया। इसी बात को लेकर उसके माँ बाप दिन रात उसको ताने मारते थे, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर उसने एक दिन अपने रायपुर वाले घर में अपने माता पिता की हत्या कर दी और दोनों की लाशों को वहीं दफन कर दिया। इसके बाद उसने अपने पिता का एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी बनाया, जिससे कि उसके पिता की पेंशन उसको मिलती रहे। इसी नकली डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर उसने अपनी मां के बैंक अकाउंट से अपने पिता का नाम हटवाकर अपना नाम जुड़वा लिया। इसके बाद वो इंटरनेट पर अपने आप को एक IITian शो करता था। वो अपनी ही बाकी प्रोफाइल से ये जाहिर करता था कि वो एक सफल इंसान है। इन्हीं सब इंटरनेट के खेल के चलते 2007 में उसने ऑर्कुट के जरिए आकांक्षा को बेवकूफ बनाया। आकांक्षा चाहती थी कि वो अब्रॉड में नौकरी करे और सेटल हो जाए, जिसका पूरा फायदा उदयन ने उठाया। आखिरकार 2016 में उदयन ने आकांक्षा को उसके घर से निकलने पर मजबूर कर दिया और भोपाल बुला लिया। भोपाल पहुंचकर आकांक्षा उदयन के साथ लिव इन पार्टनर की तरह रहने लगी, मगर धीरे धीरे ये समझने लगी कि वो बेवकूफ बनाई जा चुकी है। वो बार बार उदयन पर ताने मारती थी, जिसके बाद आखिरकार इन दोनों के बीच तकरार बढ़ गई और फिर उदयन ने आकांक्षा को खत्म कर दिया। उदयन इतना चालाक था कि अक्टूबर 2016 में उसने भोपाल पुलिस में एक कंप्लेन लिखवाई थी कि आकांक्षा के घर वाले उसको परेशान कर रहे हैं, जबकि इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। यह बात अक्टूबर की है, जबकि आकांक्षा की हत्या जून में ही वो कर चुका था। पकड़े जाने के बाद 15 फरवरी को उदयन ने बांकुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह खुद कबूल कर लिया कि उसी ने अपने लिव इन पार्टनर आकांक्षा शर्मा की हत्या की है। उसका ये कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट 16 फरवरी को CRPC के सेक्शन 164 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट संगीता चैटर्जी के सामने पेश किया गया। उसकी ट्रांजिट रिमांड की अर्जी भी उसी दिन दर्ज कर दी गई थी। 15 फरवरी को एक और ड्रामा देखने को मिला जब उदयन अपने वकील से उल्टा बयान देने लगा। उसके वकील का कहना था कि आकांक्षा की हत्या नहीं हुई, बल्कि उसने सुसाइड किया था। उदयन ने अपने वकील को बीच में ही रोक दिया और जज से बोला कि आकांक्षा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसने आकांक्षा की हत्या की थी। उदयन ने यह घोषणा भी की कि भोपाल का उसका मकान, उसके पिता की सारी FDs और मां की सारी ज्वेलरी आकांक्षा नाम के एक ट्रस्ट बनाकर उसमें डाल दी जाए। उसके इस फैसले को लेकर आकांक्षा के घर वालों का कहना है कि वो ये सारा नाटक मौत की सजा से बचने के लिए कर रहा है, जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो। बांकुरा पुलिस का कहना है कि उदयन ने आकांक्षा को जान से तब मारा जब उसे यह पता चल गया कि उदयन ने अपने माँ बाप का भी कत्ल कर दिया था। भोपाल के इसी घर में आकांक्षा को उदयन के माता पिता के नकली पासपोर्ट और नकली डेथ सर्टिफिकेट्स मिल गए थे और तब उसको शक हो गया था कि उदयन एक सनकी व्यक्ति है। पुलिस के अनुसार जिस दिन आकांक्षा को ये नकली डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उसी दिन उसने आकांक्षा को मार दिया था। उसको डर था कि आकांक्षा उसके माता पिता की हत्या का रहस्य सबको बता देगी, इसलिए उसने आकांक्षा को खत्म कर दिया।